क्या है यार, फिर घंटी बज गई। ये घर है या कोई धर्मशाला? ये कैसे रह लेते हो तुम लोग इतनी चिलपों में, कैसे जी लेते हो? अरे ये तो चाची है, सुबह जरूर आती है। पहली चाय वो माँ और हमारे साथ ही पीती है। जल्दी से तुम भी आ जाओ ड्राइंग रूम में, बहुत मजे लगाती है ये। मुझे शौक नहीं है मजे लगवाने का, जाओ तुम। और प्लीज सुबह सुबह मुझे शांति और सुकून चाहिए। तभी सास आ जाती है। बहु शांति आंटी तो राजस्थान गई है, नहीं तो आ जाती। सुकून तो नहीं है यहाँ पर, सुखी है तो बोले तो बुला दो। अरे माँ वो पीस की बात करिए, शांति। अच्छा मुक्ता कोई बात नहीं, तुम कमरे में आराम से रहो। दोनों माँ बेटे चाची के साथ चाय पीने लगते हैं और कमरों से खूब ठहाकों की आवाज आती है। मुक्ता कभी कान बंद करे तो कभी तकिए से मुंह छुपाए, लेकिन फिर फिर एक रोज मुक्ता अभी सो के उठी थी कि दरवाजे की घंटी टिंग टोंग फिर बज उठी। हाय राम, ये क्या मुसीबत है यार, अभी तो 8 ही बजे हैं। अरे मुक्ता जल्दी से तैयार हो जाओ, शर्मा अंकल आ गए होंगे। रोज सुबह की सैर से लौटते हुए घर आते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ संभाल लेंगी ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे यार प्लीज 5 मिनट के लिए आ जाओ ना। मुक्ता मुंह बनाती हुई ड्राइंग रूम में आती है। अरे वाह वाह बेटा, नई बहू को देखो, बिल्कुल परी लग रही है। हाँ जी शर्मा जी, हमारी तो किस्मत खुल गई इस बहू से। बहू एक कप चाय पिला दो बेटा, तुम्हारे हाथ की चाय तो कमाल की होगी। जी अभी बनाती हूँ। मुक्ता किचन में जाती है और गुस्से से बर्तन पटकने लगती है। हद है यार, सुबह सुबह चाय बनाओ, किसी को भी आना है आ जाता है, कोई प्राइवेसी ही नहीं इस घर में। तभी सास किचन में आती है। बहू चीनी जरा ज्यादा डालना है, शर्मा जी को मीठी चाय पसंद है। जी माँ जी। शर्मा अंकल चाय पीते हुए कहते हैं। वाह बेटा क्या बात है, लाजवाब चाय बनाई है तुमने। नितिन तेरी तो लॉटरी लग गई बेटा। हाँ जी अंकल जी, मैं तो भाग्यशाली हूँ। अच्छा सुनो, कल शाम को घर पे आना, पत्नी जी ने बुलाया है, गौरी की सगाई की तैयारियां चल रही है। जरूर आएंगे शर्मा जी, बिल्कुल आएंगे। शर्मा अंकल के जाने के बाद, माँ जी मुझे कल नहीं जाना किसी की सगाई में। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरा मन नहीं है बस। अरे पर बेटा ये तो अपने लोग हैं, जाना तो पड़ेगा। हाँ मुक्ता प्लीज चलो ना। मुक्ता कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को नौकरानी कमला आती है। बीजी जरा इधर है ना। आप बोल कमला, क्या बात है? बीजी वो मेरे लड़के की फीस भरनी है, सोचा आपसे बोल दूं, 5,000 रुपये चाहिए एडवांस में। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तू फिक्र मत कर, अभी निकाल के देती हूँ। बीजी अपना मेरी माँ जैसी है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अरे छोड़िए सब, तू मेरे घर की है, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है बेटा। सास अलमारी से पैसे निकालकर कमला को देती है। मुक्ता ये सब देख रही होती है। माँ जी क्या हो रहा है, आप फिर से पैसे दे रही हैं कमला को? हाँ बेटा, उसके लड़के की फीस भरनी है। माँ जी महीने में 2-2 बार एडवांस, ये तो ज्यादती है। अभी पिछले हफ्ते ही तो आपने 3,000 दिए थे। अरे तो क्या हुआ बेटा, जरूरत होगी उसे। माँ जी ये नौकरानी है, घर की नौकरानी, इतना पैसा एडवांस देना ठीक नहीं है। कल को अगर काम छोड़ देगी तो? बीजी ऐसा नहीं करेगी, मैं इस घर की ही है, पिछले 15 साल से काम कर रही है इधर। देख मुक्ता, कमला सिर्फ नौकरानी नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई थी ना, तब इसने दिन रात एक करके उनकी सेवा की थी। अस्पताल में मेरे साथ बैठी थी रात भर। जब नितिन छोटा था और उसे बुखार आया था तो इसने पूरी रात जाकर उसकी देखभाल की थी। ये घर की बेटी है मेरी। बीजी अब रुलाएगी क्या? बहू जी अब फिक्र मत करो, मैं अपने पैसे काट लेगी महीने के। माँ जी मैं बस इतना कह रही हूँ कि हर बार एडवांस देना ठीक नहीं है। अरे बेटा तू अभी नई है ना इस घर में, धीरे धीरे समझ जाएगी, यहाँ सब अपने हैं। अगले दिन सुबह चाची घंटी बजाती है। मुक्ता दरवाजा खोलती है। अरे बेटा नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ, आइए। बेटा आज चाय में ना नमकीन भी बना देना, मन कर रहा है। चाची जी आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, सिर दर्द है तो चाय नहीं बना पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तबीयत खराब है तो आराम कर, मैं खुद बना लूंगी। नहीं नहीं चाची जी किचन में मत जाइए, माँ जी आती होंगी अभी। चाची थोड़ा अजीब महसूस करती है पर चुप रह जाती है। दोपहर को शर्मा अंकल आते हैं। बेटा मुक्ता जरा पानी तो दे दो। अंकल जी फ्रिज में रखा है, आप ले लीजिए, मैं जरा बिजी हूँ। अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा। शाम को वर्मा आंटी आती है। अरे मुक्ता बेटा, आज तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से ली? आंटी जी वो तो ठीक है, पर आप रोज रोज आती हैं, कभी कभी तो प्राइवेसी भी चाहिए होती ना घर में। अरे बेटा हम तो बस यूं ही तुम्हारी माँ जी से मिलने। हाँ पर हर रोज ये तो ठीक नहीं है। वर्मा आंटी चुपचाप बैठ जाती हैं। सास किचन से आती है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस यूं ही।
रात को कमला बर्तन मांजने आती है। बहू जी बर्तन किधर रखूं? कमला, तुम रोज देर से आती हो, समय पर नहीं आ सकती क्या? मुझे भी अपना काम करना होता है। जी बहू जी माफी, आज बस में लेट हो गई। हर रोज यही बहाना, फिर एडवांस भी चाहिए और काम भी ढंग से नहीं। कमला चुपचाप अपना काम करने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। नितिन ये सब देख रहा था पर कुछ नहीं बोलता। सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे रुको रुको, मैं खोलती हूँ, रामू काका होंगे। दरवाजा खोलते ही, नमस्ते बीवी जी, कैसी है आप? आज तो बहुत दिनों बाद दरवाजा खोला आपने। हाँ काका, बहू आ गई ना घर में तो वही खोलती है। अब तुम बताओ कैसे हो, घर में सब ठीक है ना? बीजी आपकी दुआ से सब ठीक है। अब बेटे की शादी की तैयारी चल रही है, अगले महीने है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताया क्यों नहीं पहले? कार्ड भिजवाना मेरे घर। बीजी अब तो परिवार की है, कार्ड की क्या जरूरत, आपको आना ही चाहिए। बीजी बिना आपके आशीर्वाद की शादी होगी ही नहीं। अरे पक्का आऊंगी। और आज शादी में क्या क्या चाहिए होगा? पैसों की जरूरत हो तो बता देना। नहीं बीजी, आप पहले बहुत कर चुकी है। जब बेटी की पढ़ाई में मदद की थी आपने, वो नहीं भूल सकता मैं। अरे छोड़ो ये सब। अच्छा ये बता, आज क्या क्या लाया है? बीजी आज ताजी भिंडी है, आपको पसंद है ना, फिर टमाटर बैंगन लौकी सब ताजा है। अच्छा सब दे दे, भिंडी आधा किलो दे दे, बैंगन भी आधा किलो, और हाँ टमाटर 1 किलो। बीजी आज आलू भी बहुत अच्छे है, ले लीजिए। अच्छा ठीक है, 2 किलो दे दे। कितने हुए सब? बीजी आपसे क्या है, जो देना है दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ढंग से बता कितने हुए। बीजी 250 के है, पर आप 200 दे दीजिए। ले 300। और हाँ, बेटी के लिए कुछ लेना हो तो बता देना। मुक्ता किचन से ये सब सुन रही होती है, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है। शाम को मुक्ता अपने कमरे में फोन पर बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ ठीक हुई हूँ। क्या हुआ बेटा, नितिन ठीक है ना, सब कुछ सही है ना? माँ नितिन तो ठीक है, पर ये घर धर्मशाला बन गया है। यहाँ सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, कोई चाची, कोई अंकल, कोई आंटी, हर रोज कोई ना कोई। अरे तो क्या हुआ बेटा, पड़ोसी होंगे, आते जाते रहेंगे। माँ आते जाते नहीं, जमे रहते हैं यहाँ। सुबह 7 बजे से ही घंटी बजनी शुरू हो जाती है, कोई चाची चाय पीने आ जाती है, फिर कोई अंकल आ जाते हैं, फिर कोई आंटी। मेरी तो नींदें पूरी नहीं होती माँ। मुझे सुबह में आराम चाहिए, पर यहाँ तो भीड़ लगी रहती है। अच्छा, और तुम्हारी सास क्या कहती है? सासू माँ खुद बुलाती है सबको, उनको तो मजा आता है। वो तो सबसे घंटों बातें करती रहती है, हंसती रहती है, और मुझे किचन में चाय नाश्ता बनाना पड़ता है। और माँ मैं थक जाती हूँ, कोई प्राइवेसी नहीं इस घर में। और नितिन क्या कहता है? नितिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी सबसे खुश होकर है ही करके बातें करते रहते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता यहाँ। और सबसे बुरी बात, यहाँ की नौकरानी हर हफ्ते एडवांस लेती रहती है, पता है? और सासू माँ बिना कुछ बोले दे भी देती है। कल सब्जी वाले को फालतू के पैसे दे दिए, मोल भाव तक नहीं किया। माँ ये लोग ना पैसे का कोई हिसाब ही नहीं रखते, जो मांगे उसे दे देते हैं। बेटा तुम नितिन से बात करो, उसे समझाओ। मैंने कोशिश की माँ, पर कोई सुनता ही नहीं। मुझे लगता है मैं यहाँ गलत घर में आ गई हूँ। अगली सुबह मुक्ता किचन से बाहर आती है और देखती है पड़ोसन मल्होत्रा आंटी सास को पैसे दे रही है। बहन जी ये लीजिए, पूरे 5,000 है, गिन लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, कोई जरूरत नहीं है गिनने की। मुक्ता तेजी से आगे आती है। रुकिए रुकिए, ये क्या हो रहा है? माँ जी आप पैसे क्यों ले रहे हैं इनसे? अरे बेटा वो, माँ जी आपने इन्हें कब पैसे दिए थे, मुझे तो पता ही नहीं। आप बिना बताए पैसे उधार दे रही हैं। नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है। आंटी जी आप चुप रहिए, मैं अपनी माँ जी से बात कर रही हूँ ना। माँ जी ये क्या तरीका है? पैसों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, किसी को भी दे दिया और अब वापस ले रही है बिना गिने। बेटा तुम गलत समझ रही हो, मैं पैसे वापस नहीं कर रही हूँ मैं। आंटी जी प्लीज, मुझे पता है सब, आप लोग ऐसे ही करते हो, पैसे लेते रहते हो फिर महीनों बाद वापस करते हो। ये ठीक नहीं है, हमारे घर में भी जरूरतें हैं। मुक्ता बेटा तू गलत समझ रही है, सुन तो। नहीं माँ जी, अब और नहीं। आंटी जी आप जाइए, और हाँ अगली बार से कोई पैसे उधार नहीं मिलेंगे। मल्होत्रा आंटी आंखों में आंसू लेकर चली गई। मुक्ता ये तूने क्या किया, तू जानती भी है क्या हुआ था? माँ जी मैंने सब देखा, वो आपको पैसे दे रही थी। हाँ दे रही थी, पर उधार वापस नहीं कर रही थी। नितिन की ऑफिस में लोन भरना था, 5,000 की किस्त। मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने कल शाम को उनसे मदद मांगी थी, और वो आज सुबह सुबह पैसे लेकर आई थी। क्या मतलब वो? हाँ वो हमें पैसे दे रही थी। तूने बेकार में उनकी बेइज्जती कर दी। वो कितनी अच्छी है, सुबह सुबह बैंक जाकर पैसे निकाल कर लाई थी। मुक्ता सकते में खड़ी रह जाती है। मल्होत्रा आंटी गुस्से में वापस लौटती है।
सुनो, मैं तो जा रही हूँ, पर एक बात कह देती हूँ, तुम्हारी ये बहू, इसने आज मेरी बेइज्जती की है, पर एक दिन खुद भी समझ जाएगी। अरे सुनो तो, माफी मांग लेगी, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? गलतफहमी नहीं, ये बदतमीजी है। तुमने कैसी बहू चुनी है जिसे अपने और परायों में फर्क भी नहीं पता? हम सब तो तुम्हारे अपने हैं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो सब पराये नजर आते। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। माफ करूं? किस बात की माफी? तुम्हारी सोच की, तुम्हारी नजर की, जो हर किसी को शक की नजर से देखती हो। देख लेना, एक दिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा कि रिश्ते क्या होते हैं, पड़ोसी क्या होते हैं। आज तुमने मुझे बेइज्जत किया, कल तुम्हारी बारी आएगी। ये कहकर मल्होत्रा आंटी गुस्से में वहां से चली जाती है। सास चुपचाप खड़ी रहती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुक्ता सिर झुकाए खड़ी रहती है। अगली सुबह रामू काका सब्जी लेकर आते हैं। नमस्ते बहू जी, आज क्या चाहिए? काका ये टमाटर कितने के दिए कल? बहू जी 50 रुपए किलो के। 50? और बाजार में तो 40 के मिल रहे हैं। आप मेरी सास से ज्यादा पैसे क्यों लेते हो? नहीं बहू जी, मैं तो उनसे कम ही लेता हूँ, बाजार में तो 55 के। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। आप मेरी सास की भलाई का फायदा उठाते हो। वो कुछ बोलती नहीं तो आप मनमाने दाम लगा देते हो। नहीं बहू जी, ऐसी बात नहीं, मैं पिछले 20 साल से। हाँ पता है, 20 साल से यही धोखा दे रहे हो। अब से मैं सब्जी लूंगी और ढंग के दाम बताना, वरना दूसरी जगह से मंगवा लूंगी। जैसी आपकी मर्जी बहू जी। रामू काका दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। सास किचन से बाहर आती है। मुक्ता, ये तूने क्या किया? काका से ऐसे क्यों बोला? माँ जी, वो ज्यादा पैसे ले रहा था, मैंने सिर्फ सही दाम की बात की। अरे बेटा, वो ईमानदार है, कभी गलत दाम नहीं लेता। शाम को सास नितिन के कमरे में जाती है। नितिन, जरा इधर आ बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? अरे बेटा, मुक्ता का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कल मल्होत्रा आंटी की बेइज्जती कर दी, आज रामू काका से बुरा बोला। ये क्या हो रहा है? माँ वो बस उसे लगा कि आप पैसों का ध्यान नहीं रखती, इसलिए। ध्यान नहीं रखती? अरे बेटा, मैं पिछले 30 साल से इस घर को संभाल रही हूँ, कभी किसी चीज की कमी हुई? तेरे पापा के जाने के बाद भी मैंने सब संभाला, और अब ये लड़की आकर मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। माँ प्लीज शांत हो जाओ, मैं मुक्ता से बात करूंगा। अरे बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये लड़की हमारे सारे रिश्ते बिगाड़ ना दे। पड़ोस में सबसे हमारे कितने अच्छे संबंध है, सब अपने हैं, और ये लड़की सबसे लड़ रही है। मल्होत्रा आंटी तो रोती हुई गई थी, मुझसे देखा ही नहीं क्या। माँ मैं समझता हूँ, मैं मुक्ता को समझा दूंगा, तुम परेशान मत हो। बेटा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये घर में खुशी बनी रहे, सबके साथ प्यार से रहे, पर ये लड़की तो सबको दूर कर रही है। नितिन सोच में पड़ जाता है। सुबह नितिन और सास गांव के लिए निकलते हैं। मुक्ता, हम शाम तक आ जाएंगे, तुम घर संभाल लेना, कुछ जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ जाओ, मैं देख लूंगी सब। नितिन और सास चले जाते हैं। मुक्ता खुश होती है। आहा, आज तो पूरा दिन अकेले, कोई घंटी नहीं बजेगी, कोई नहीं आएगा, बस शांति शांति शांति। दोपहर तक मुक्ता टीवी देखती है, फिर मोबाइल पर टाइम पास करती है। शाम होने लगती है। यार कितना बोरिंग है, पूरा दिन में कोई नहीं आया, न चाची न कोई अंकल, घंटी भी नहीं बजी एक बार, कितना सन्नाटा। शाम को मुक्ता नितिन को फोन लगाती है। नितिन, तुम कब आओगे? यहाँ बहुत बोरिंग हो रहा है, पूरे दिन में कोई नहीं आया घर में। अरे वाह, तुम यही तो चाहती थी ना, शांति, अकेलापन, कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, पर इतना भी अकेलापन अच्छा नहीं लगता, घर में कोई बात करने वाला भी नहीं है। देखो मुक्ता, तुम ही ने तो सबको दूर कर दिया, अब अकेलापन पसंद नहीं आ रहा। माँ जब यहाँ होती है तो रोज कोई ना कोई आता है, बात करता है, हंसता है, घर में रौनक रहती है, पर तुम्हें वो पसंद नहीं था ना। नितिन, पर कोई परवाह नहीं, तुम सोचो, हम रात को आएंगे, तब तक सोच लो। नितिन फोन काट देता है। मुक्ता सोच में पड़ जाती है। आधी रात को मुक्ता सो रही होती है, तभी नीचे से कोई आवाज आती है। कौन है? नितिन, तुम आ गए क्या? कोई जवाब नहीं आता। मुक्ता डर जाती है। वो धीरे से उठकर बाहर झांकती है। 2 चोर घर में घुस चुके थे। हाय भगवान, चोर, अब क्या करूं? नितिन तो गांव में है। वो घबराकर बालकनी में जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, चोर, घर में चोर घुस गए, कोई है, बचाओ। सामने वाले घर में शर्मा अंकल की लाइट जलती है। वो बाहर आते हैं। कौन है? मुक्ता बेटा, क्या हुआ? अंकल, चोर, घर में चोर घुस गए, मैं अकेली हूँ, प्लीज बचाइए। घबराओ मत बेटा, मैं आता हूँ। अरे वर्मा, गुप्ता, सब बाहर आओ, मुक्ता के घर में चोर घुसे हैं।
5 मिनट में पूरा पड़ोस बाहर आ जाता है। शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, गुप्ता अंकल, मल्होत्रा आंटी, चाची सब लाठी डंडे लेकर मुक्ता के घर में घुस जाते हैं। कौन है? निकल बाहर, पकड़ो इन्हें। चोर भागने लगते हैं पर पड़ोसी उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। मल्होत्रा आंटी मुक्ता के पास आती है। बेटा डरो मत, हम सब है ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, मुक्ता रोने लगती है। पुलिस आकर चोरों को ले जाती है। बेटा अब चिंता मत करो, हम सब यही हैं, सुबह तक तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा, अकेली मत रहो, चलो हमारे घर चलो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बेटा, हम तो अपने हैं, पर तुमने हम सबको दूर कर दिया था। आज जरूरत पड़ी तो हमें काम आए ना। बेटा पड़ोसी ही मुसीबत में काम आते हैं, रिश्ते यूं ही नहीं बनते, प्यार से बनते हैं। बेटा मैंने तुम्हारी बेइज्जती भुला दी, पर तुम भी सोचो, हम सब तुम्हारे अपने हैं, दूर मत करो हमें। सब चले जाते हैं। मुक्ता सोच में पड़ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह नितिन और सास वापस आते हैं। मुक्ता तुम ठीक हो ना? शर्मा अंकल ने फोन किया था, बहुत घबरा गए थे हम। हाय राम, मेरी बच्ची, कुछ हुआ तो नहीं? मुक्ता रोने लगती है और सास के पैरों में गिर जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती की, मैंने सबके साथ बुरा व्यवहार किया, मल्होत्रा आंटी की बेइज्जती की, रामू काका से बदतमीजी की, सबको दूर किया। पर कल रात जब मुझे जरूरत पड़ी तो वही सब लोग आए, उन्होंने मुझे बचाया, मेरी मदद की। उठ बेटा उठ, गलती का एहसास हो गया, यही बात है। माँ जी मैं समझ गई हूँ, पड़ोसी रिश्ते सब कितने जरूरी हैं। मैंने सोचा था कि ये सब फालतू है, पर अब पता चला कि मुसीबत में यही अपने काम आते हैं। मुक्ता, मैं जानता था कि तुम समझ जाओगी, बस वक्त लगता है। नितिन मुझे सबसे माफी मांगनी है, मल्होत्रा आंटी से, चाची से, रामू काका से, सबसे। हाँ बेटा जा, सबसे माफी मांग ले, सब माफ कर देंगे, वो सब अच्छे हैं। मुक्ता एक एक करके सबके घर जाती है और माफी मांगती है। सब उसे प्यार से माफ कर देते हैं। शाम को घर में सब इकट्ठा होते हैं, चाची, शर्मा अंकल, मल्होत्रा आंटी, सब। आप सबका शुक्रिया, आज से ये घर आप सबका है, जब मन करे आइए, मैं खुद चाय बनाऊंगी। अरे वाह, अब तो असली बहू बन गई हमारी। सब हंसने लगते हैं, मुक्ता भी मुस्कुराती है।